राधे राधे दोस्तों, आप सभी को हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। हनुमान जी आपको और आपके परिवार को हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे। तो हम चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि को हनुमान जी ने अवतार लिया था। इस दिन को चैत्र माह की पूर्णिमा को भक्ति हनुमान जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं। इस दिन भक्त हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जिससे हनुमान जी उनकी इच्छाएं पूरी करते हैं, उनको रोगों से मुक्ति देते हैं, उनको सुखी जीवन देते हैं। तो जब हनुमान जी प्रसन्न होते हैं तो वो हमें सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति देते हैं, संताप से मुक्ति देते हैं, फिर घर में खुशहाली लेके आते हैं, हमारी जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण करते हैं। जब हम हनुमान जी की सही विधि विधान से पूजा करने से हमारी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होती है। हनुमान जी हमें सभी रोगों से मुक्ति देते हैं। तो आज के वीडियो में हम आपसे यही बात शेयर करने वाले हैं कि हनुमान जी किस शुभ मुहूर्त में पूजा करने से हनुमान जी जल्दी प्रसन्न होते हैं, हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, हनुमान जी को क्या अर्पित करने से हनुमान जी खुश हो जाते हैं। तो अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आती है तो आप हमें ज़रूर से लाइक कीजिएगा। आपके लाइक से हमें पता चलता है कि हम आपको यूजफुल जानकारी दे रहे हैं, आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, तो लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हनुमान जन्मोत्सव कब है, 1 अप्रैल को है या फिर 2 अप्रैल को है। तो हनुमान जन्मोत्सव 2 अप्रैल को मनाया जाएगा। इस दिन चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि है। तो इस बार चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि कब है ये देखते हैं। तो पूर्णिमा का प्रारंभ होता है 1 अप्रैल को सुबह 7:07 से और पूर्णिमा तिथि का समापन होता है 2 अप्रैल को सुबह 7 से 42 पर। तो जो व्रत की तिथि है पूर्णिमा की, जिस दिन पूर्णिमा का व्रत किया जाता है वो होगा 1 अप्रैल को। पूर्णिमा का स्नान दान होगा 2 अप्रैल 2026 गुरुवार को होगा। तो हम हनुमान जी का जन्मोत्सव भी 2 अप्रैल 2026 गुरुवार को मनाएंगे। जो इस दिन शुभ मुहूर्त होता है और कुछ भक्त लोग हनुमान जी का व्रत करते हैं, वो भी 2 अप्रैल को करेंगे। और जो पूर्णिमा का प्रारंभ करना चाहते हैं, जो भक्त पूर्णिमा का प्रारंभ करना चाहते हैं वो 1 अप्रैल से ही करेंगे। तो सूर्योदय होता है 6:10 पर होगा। सूर्यास्त होगा 6:40 पर। तो ब्रह्म मुहूर्त होगा सुबह 4 से 5 बजे तक। अभिजीत मुहूर्त है दोपहर 12 बजे से 12:50 पर। तो पूजा का शुभ मुहूर्त कब है? तो पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह 6:10 से सुबह ही 7:42 तक। शाम को 6:39 से रात्रि 8:06 तक है। तो यह शुभ मुहूर्त है। अगर आप इस शुभ मुहूर्त के बाद अगर सुबह अभिजीत मुहूर्त में जल्दी उठकर भी पूजा करना चाहो तो वो भी एक शुभ मुहूर्त है। तो इस दिन बहुत ही शुभ मुहूर्त है। तो आप पूरे दिन शुभ समय है तो आप कभी भी हनुमान जी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि पूजा कैसे करनी है। तो पूजा आप एक लकड़ी की चौकी लगाइए, उस पर लाल वस्त्र बिछाइए। और अगर आप अपने जो घर पे पूजा कर रहे हैं वहाँ बालाजी की फ़ोटो है, मूर्ति है जो है, वहाँ पूजा करना चाहते हैं तो आप वहाँ भी कर सकते हैं। और चौकी लगाना चाहो तो आप चौकी लगा सकते हैं। तो चौकी लगाइए, उस पर मूर्ति स्थापित कीजिए। चावल का आसन देकर बालाजी की मूर्ति स्थापित कीजिए। अगर आपके पास मूर्ति नहीं है, वैसे तो घर में हनुमान जी की मूर्ति होना आवश्यक है। अगर नहीं है तो आप रामचरितमानस जी रख कर भी पूजा कर सकते हैं, आप रामायण जी रख कर भी पूजा कर सकते हैं, आप हनुमान चालीसा रख कर भी पूजा कर सकते हैं। उन सभी में हनुमान जी का स्वरूप है। तो आप पूजा कीजिए। आप है ना सिंदूर का तिलक लगाइए और सिंदूर उसमें थोड़ा ज़्यादा रखिए और सिंदूर में आप चमेली का तेल मिलाइए, उससे ही तिलक कीजिए। और फिर उसी उंगली से जब पहले आप हनुमान जी को तिलक करेंगे उसी उंगली से वो ही अपने मस्तिष्क पर, माथे पर तिलक लगाइए। और फिर दोनों घर के मेन गेट के मेन दरवाज़ा है उसके दोनों तरफ स्वास्तिक बनाइए, जो आपको घर में बुराइयां आने से रोकता है, दुख आने से, बीमारी आने से हमें रक्षा करता है। वो बनाइए और हनुमान जी के सामने शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए और इनको
प्रसाद चढ़े। आप कहा जाता है कि मोतीचूर के लड्डू हनुमान जी को बहुत प्रिय हैं और वो चढ़ाने जो जितने मोतीचूर के लड्डू में मोती होते हैं, जो बूंदी होती है, उतने जन्मों के हमारे कष्ट दूर होते हैं, उतने दुख हमारे दूर होते हैं, ऐसा कहा जाता है। फिर अगर आपके कोई काम बनता बनता रहा है, कोई जैसे आप नौकरी की तलाश में हैं, वो बनते बनते रह जाती है, लगते लगते रह जाते हैं, तो आप उसके लिए आप हनुमान जी को पंचामृत का भोग लगाइए। पंचामृत का मतलब अर्थात दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इन सभी पांचों चीज़ों को मिलाकर एक पात्र में रखिए। तुलसी का पत्तर, 2 पत्तर इसमें डालिए, तुलसी के 2 पत्ते डालने हैं और हनुमान जी को भोग स्वरूप में अर्पित कीजिए और फिर अपने मन की कामना कहिए। आप फिर अपनी कामना कहिए और आपकी कामना निश्चित ही पूर्ण होगी। हनुमान जी को ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी को अगर मोतीचूर के लड्डू अर्पित करते हैं तो उनमें जितने दाने हैं उतने ही दुख हमारे दूर होते हैं। और हनुमान जन्मोत्सव के दिन हम एक दूसरा उपाय, बहुत ही कारगर उपाय, वो ये है कि हम जब पूजा करें तब जल के लोटे में थोड़ा सिंदूर डालिए, लाल रोली। तो आप फिर उसको सूर्य भगवान को अर्पित कीजिए। सूर्य भगवान हनुमान जी के गुरु हैं, वो तो आप जो भी कामना करेंगे वो आपकी ज़रूर पूरी होगी। तो आप जब सूर्य भगवान को जल अर्पित करें तो आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा कीजिए। तो आपके मन में जो, हाँ, पहले कामना करिए कि हमारी ये मनोकामना है और हमारी सूर्य देव हनुमान जी हमारी पूर्ण कीजिए। फिर आप जब सूर्य भगवान को जल अर्पित करेंगे तो हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, तो आपकी मनोकामना अति शीघ्र पूर्ण होगी, अति शीघ्र। आप एक बार करके देखिएगा। और जब कभी आपका ऐसा होता है कि कुछ भी काम नहीं हो रहा है, सब काम बिगड़ रहे हैं, बनते बनते रह जाते हैं, तो वह आप हनुमान जी के मंदिर में दीपदान कीजिए। वैसे तो आप हर मंगलवार को दीपदान कर सकते हैं, लेकिन अगर मतलब करना चाहिए, लेकिन आप हनुमान जन्मोत्सव पर तो दीपदान जरूर जरूर कीजिएगा। फिर देखना आपके सारे काम ऐसे बन जाते हैं। हनुमान जी हमें सभी रोगों से मुक्ति देते हैं, सभी दुख दर्द से मुक्ति देते हैं। ये संकट हरते हैं, संकट हरने वाले देवता हैं। तो ये थी आज की हमारी शुभ मुहूर्त पूजा विधि, और क्या भगवान को भोग करना चढ़ाना है क्या नहीं। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो हमें लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हनुमान जी आपको सभी दुखों से मुक्ति दे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें।